जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस पर। आज आपका 28 नवंबर को जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होना था, उस तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। तीनों शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने क्वेश्चन मेरे को मिले हैं वो आपको मैं करवाने वाला हूँ। अगर आपका एग्ज़ाम अब तक नहीं हुआ है तो वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना और साथ ही वीडियो की PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं पेपर रिव्यू का वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। तो देखते हैं आज की वीडियो में आज क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। जो आपके बाला सरस्वती है वो आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके भारत पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में कब शामिल हुआ। तो 1950 में भारत पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में शामिल हुआ। फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो फीफा वर्ल्ड कप है आपके फुटबॉल से संबंधित है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके संघीय कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। जो संघीय कार्यपालिका है इसका उल्लेख आपके संविधान में भाग 5 में दिया गया है। एक क्वेश्चन और इससे इंपॉर्टेंट बनता है, पूछा जा सकता है मूल संविधान में कितने भाग थे। तो मूल संविधान में 22 भाग थे, ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है मौर्य शासनकाल में कितना कर लिया जाता था। जो मौर्य शासनकाल थे इसमें कर लिया जाता कुल उपज का 6ठा भाग। मतलब अगर किसी के 6 बोरी हो रही तो उसका 1 भाग उसका ले लिया राजा के लिए जमा कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटी का एक और क्वेश्चन पूछा गया है समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में। जो समान नागरिक संहिता आपके अनुच्छेद 44 में वर्णित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो करंट का क्वेश्चन पूछा गया है अंडर 19 महिला विश्व कप पहली बार किसने जीता है। जो अंडर 19 महिला विश्व कप पहली बार है ये भारत ने जीता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर्स में करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके ज्योग्राफी से तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है। जो तीस्ता नदी है आपकी चोलामू है, चोलामू झील से ही निकलकर तीस्ता नदी बनती है। एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया आपकी नकद वाली मुद्रा कौन सी है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए आपके कौन सा था। बिल होता है, सिक्के होते हैं, मुद्रा नोट होती है, ये सारी नकद मुद्रा में काउंट की जाती है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। किसने एयर इंडिया का अधिकार प्राप्त कर लिया है। वर्तमान में किसके पास एयर इंडिया का अधिकार है। तो टाटा सन्स कंपनी के पास वर्तमान में एयर इंडिया का अधिकार है। पहले ये भारत सरकार के पास होती थी, भारत सरकार ने इसके शेयर्स अब बेच दिए हैं। एक और पॉलिटिक्स क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 है ये राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगर आपने राज्यों के नीति निर्देशक तत्व किया है तो आपका आंसर उसमें सही रहा होगा। पुस्तकों से भी क्वेश्चन पूछा गया है किम पुस्तक किसकी रचना है। जो आपकी किम पुस्तक है रूडयार्ड किपलिंग की रचना है। पुस्तक से क्वेश्चन पूछा गया है। पुस्तक से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी यहाँ गलत लिखा है, यहाँ था गेम चेंजर किसकी रचना है। गेम चेंजर किसकी रचना है। तो शाहिद अफरीदी ने गेम चेंजर पुस्तक लिखी है। पंचवर्षीय योजनाओं का ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको। दूसरी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी आपकी ये महालनोबिस मॉडल से संबंधित थी। उसकी अवधि कितनी थी 1956 से 1961 इसकी आपकी अवधि रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके जनसंख्या प्रक्षेपण किससे संबंधित है। जो जनसंख्या प्रक्षेपण आपके जनसंख्या का अनुमान या भविष्यवाणी को ही जनसंख्या प्रक्षेपण बोला जाता है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया शायद एक बीच में। बाहर निकलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। एस्केप कुंजी या ESC। जो कंप्यूटर में या आप लैपटॉप में ऊपर देखते हो ESC लिखा होता है, उसका ही मतलब होता है एस्केप। यानी किसी भी विंडो में आप गए हुए हो तो उससे बाहर निकलना हो तो एस्केप की दबाई जाती है। वन्य जीव अभ्यारण्य से पूछा गया है पेपारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो पेपारा वन्य जीव अभ्यारण्य आपके केरल राज्य में स्थित है। एक और केरल में पेरियार, वो भी कई बार पूछा जाता है। पेरियार नदी भी केरल में, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों ही केरल में स्थित है। साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है ठोस द्रव, दोनों यार अलग अलग यार, ठोस द्रव गैस में किसमें बल सबसे कम लगता है। जो गैस होती है उसमें बल सबसे कम लगता है। संबंधों से क्वेश्चन पूछा गया है उस्ताद अहमद किससे संबंधित है। जो उस्ताद अहमद है ये आपके वास्तुकार थे, इनका संबंध वास्तुकला से था। करंट का एक क्वेश्चन पूछा गया है आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। जो आयुष्मान भारत योजना आपके 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, इससे संबंधित आयुष्मान भारत योजना है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। जो नीति आयोग है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। पहले इसकी पुराना नाम क्या था, योजना आयोग इसका पुराना नाम था। उसकी स्थापना कब हुई थी वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित नृत्यांगना इनमें से कौन सी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उसके ऑप्शन में बच्चे बता रहे थे ये थे सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित नृत्यांगना है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि समुद्रगुप्त को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए देखा गया था। तो समुद्रगुप्त है इनको
वीणा बजाते हुए देखा गया था। ये क्वेश्चन तो आप जब भी पढ़ते हो हिस्ट्री में तो हर कोई आपको बता देता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, अमजद अली खान किस घराने से संबंधित है? जो अमजद अली खान थे ग्वालियर में संगीत के सैनिया बंगस घराने से संबंधित थे आपके। एक और क्वेश्चन पूछा गया हिस्ट्री का, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? जो मेगास्थनीज है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली सल्तनत में 1296 से 1316 तक किसका शासन था? तो दिल्ली सल्तनत में आपकी 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा था। 2022 में अंगूर के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे था? तो इसका आपका आंसर था महाराष्ट्र। एक क्वेश्चन पूछा गया है, शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? जो शोभना नारायण है इसका संबंध कथक नृत्य से था। पॉलिटी का एक और क्वेश्चन पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में? तो संविधान का भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं। उस्ताद बड़े अली खान किस घराने से संबंधित है? जो उस्ताद बड़े अली खान थे ये आपके पटियाला घराने से संबंधित थे। एक क्वेश्चन पूछा गया, गुलाबो किस नृत्य से संबंधित नृत्यांगना थी? जो गुलाबो सपेरा, पूरा नाम भी दिया होगा आपको, गुलाबो सपेरा थी ये आपके कालबेलिया नृत्य से संबंधित थी। पुस्तकों से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी रंगराजन माई डेज पुस्तक के लेखक है। और एक और पुस्तक इससे रिलेटेड मालगुडी डेज, इसके लेखक अगर ये पूछी गई है तो उसके लेखक थे आपके R.K. नारायण। साइंस का एक और क्वेश्चन पूछा गया है, नेत्र लेंस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र लेंस होता है मनुष्य की नेत्र होती है, इस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा और छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है ज्योग्राफी से, ज्वालामुखी किस चट्टान से उत्पन्न होती है? जो ज्वालामुखी आपके ये आग्नेय चट्टानों से उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया आपको पहले। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके, सॉरी ये क्वेश्चन ऊपर वाला क्वेश्चन शायद मेरे को कंफर्म नहीं किस तरह से पूछा गया था, पहले भी करवा दिया, एक बार दोबारा बता देता हूँ। अगर इस तरह से पूछा गया तो इसका आंसर ये था, उस्ताद बड़े अली गुलाम अली खान का संबंध किससे है? तो इनका संबंध शास्त्रीय नृत्य से था, शास्त्रीय है यहाँ पर। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके खेल शब्दावली से, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो आपकी ड्यूस शब्द होता है ये टेनिस और बैडमिंटन से संबंधित एक शब्द है। आगे देखते हैं। एक पूछा गया आपके खेल से, कबड्डी खेल में कितने मिनट का अंतराल होता है? जो कबड्डी का खेल होता है आपके इसमें 5 मिनट के आधे ब्रेक के बाद 20 मिनट के अंतराल में, मतलब 5 मिनट का इनको बीच में ब्रेक मिलता है और 20-20 मिनट का इनके हाफ कोर्ट होते हैं। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके बनारस घराना से कौन संबंधित है जिनको पद्म विभूषण मिला है? तो उसके ऑप्शन में आपके दिया हुआ था छन्नूलाल मिश्रा, ये बनारस घराने से संबंधित है और इन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। पॉलिटी का क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो इनमें देख लीजिए ये अधिकार शामिल है, प्रेस की स्वतंत्रता, हड़ताल करने का अधिकार, संपत्ति की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है आपके। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया विजयनगर साम्राज्य में सुल्तानों को क्या कहा जाता था? तो जो विजयनगर साम्राज्य थे इनमें सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों का स्वामी कहा जाता था। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे आज के आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि जब भी मैं पेपर रिव्यू का वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके।